नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक नए अवतार में नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा अब स्मृति ईरानी कहने लगी हैं, ऐसा बीजेपी कहने लगी है, ऐसा वो तमाम लोग कहने लगे हैं जो कल तक उन्हें पप्पू साबित करना चाह रहे थे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ये जो नए अंदाज हैं, इसमें आपने देखा होगा ये कभी कूली से मिल लेते हैं, कभी बस ड्राइवर से मिलते नजर आते हैं, कभी ये कुछ करते नजर आते हैं, कभी बाइक मिस्त्री से मिल लेते हैं, कभी मोची से मिलते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। ये सब तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही थी, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब थी। लेकिन अब हैरानी इस बात की है कि अंजना ओम कश्यप से लेकर सुधीर चौधरी सब इन पर शोज कर रहे हैं। अंजना ओम कश्यप पूरा प्राइम टाइम शो राहुल गांधी को देती नजर आई, सुधीर चौधरी राहुल गांधी पर चर्चा करते नजर आए। आखिर हुआ क्या है ये जो कल तक पप्पू कहने वाले तमाम लोग थे वो आजकल राहुल गांधी पर इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब ये है क्योंकि आजकल राहुल गांधी की खबरें लोग काफी पसंद कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि राहुल जो है वो युवाओं के बीच में आकर्षण का मुद्दा बन गए हैं, ऐसा स्मृति ईरानी कहती हैं। स्मृति ईरानी कहती हैं कि राहुल गांधी की वो जो सफेद टी शर्ट है वो लड़कों को बड़ा पसंद आ रही है, युवाओं को, और उस टी शर्ट की वजह से राहुल गांधी की तरफ लड़के युवा जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो भी हो, वो नौकरी की बात करते हैं, वो आरक्षण की बात करते हैं, जाति आरक्षण की बात करते हैं, इन सभी चीजों की राहुल गांधी बात करते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन खेल दिवस के दिन राहुल गांधी का ये जो नया वाला अंदाज नजर आया, इसकी लोगों ने खूब चर्चा की। 53 साल का वो शख्स फ्लिप कर रहा है, उसको देखकर लोग इस बात को लेकर हैरानी कर रहे थे कि या ऐसा याद तो नहीं है कि इससे पहले कोई भी और ऐसा नेता जो अपनी इस तरीके की छवि को कभी भी दिखाया हो, या हो सकता है ऐसा कोई हो ही ना। 53 साल का वो शख्स जिसको लोग कह रहे थे कि बुजुर्ग हो चला है, उस शख्स की ऐसी फुर्तीली अंदाज को देखकर लोग हैरान थे। जो उन पर चर्चा तक नहीं करना चाहते थे वो भी उस वीडियो को देख रहे थे, हैरान हो रहे थे कि मस्त उन्होंने किस तरीके से अपने आप को फ्लिप किया। राहुल गांधी का गुलाटी मारता अंदाज, राहुल गांधी का पटखनी देता अंदाज, ये सब कुछ लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। 53 साल के राहुल गांधी जिनकी शादी की चर्चा हो रही थी, अब उनके मार्शल आर्ट की चर्चा होने लगी। राहुल गांधी ने बताया कि वो ब्लैक बेल्ट हैं, इसके बाद उन्होंने बताया कि एक और गेम है उसमें वो ब्लू बेल्ट हैं। इस तरीके की चीजें दिखाकर ये बताया जाने लगा कि देश में नेता तो ऐसा ही होना चाहिए जिसको खेल का भी ज्ञान हो, जिसको राजनीति का भी ज्ञान हो, और जो बहुत सरल स्वभाव का हो। ऐसा मैं नहीं कह रही, सोशल मीडिया पर लगातार राहुल गांधी को लेकर लिखा जाने लगा। राहुल गांधी की तारीफ में लोग कसीदे पढ़ने लगे और कहने लगे कि वाह भाई, ऐसा युवा नेता ही हमें चाहिए। सुधीर चौधरी अपने प्राइम टाइम शो में मोदी जी को काका कहते नजर आए और राहुल भैया कहते नजर आए। सोचिए कि कितनी ज्यादा बदलती तस्वीर राजनीति और मीडिया है जो आपको नजर आ रही होगी। कल तक हमारे देश के पत्रकार, टीवी एंकर्स राहुल गांधी को कुछ नहीं समझते थे। पप्पू वाली बात पर वो मुस्कुरा दिया करते थे और कई बार तो वो खुद भी इन नामों का संबोधन करके राहुल गांधी को बुलाया करते थे। अब खुद की सुधीर चौधरी जो ब्लैक एंड व्हाइट शो लाते हैं उसमें वो मोदी को काका कहते हैं और राहुल गांधी को भैया कहते हैं। यानी कि वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि युवा जो है वो राहुल गांधी की तरफ जा चुका है, राहुल गांधी को अपना मानने लगा है और मोदी जी ओल्ड एज के रूप में सामने आने लगे। यानी कि मोदी जी वाली राजनीति अब थोड़ी कमतर होने लगी है, मोदी जी को युवा उतना पसंद नहीं कर रहा और देश जो है वो युवाओं का देश है। ये माना जा सकता है कि अगला जो चुनाव होने वाला है उसमें राहुल एक नेता प्रतिपक्ष सिर्फ लोकसभा में ही नहीं बने हैं, नेता विपक्ष के रूप में एक अच्छी लड़ाई लड़ते नजर आएंगे। तो बाकी मैं चाहती हूँ कि आप राहुल गांधी का वो वीडियो देखिए जिसमें वो गुलाटी मार रहे हैं, पटखनी दे रहे हैं, और अब राजनीति की पटखनी के लिए वो कितना तैयार हैं ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। बाकी कहने वाले लोग तो ये कह रहे हैं कि जिनको कल तक राजनीति का ज्ञान नहीं था वो आजकल राजनीति में मात देने के लिए मोदी जी को टक्कर दे रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।